हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 104 एंड वीडियो नंबर 104 के अंदर हम अपनी लास्ट बुक, जिस बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसके ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम 2। ये हम 3rd नंबर पर कर रहे हैं बच्चे। आप अपनी ये बुक देख सकते हो, ठीक है जी। एडिशन 2020 टीएस ग्रेवाल से हमें ये पढ़नी है। आप साथ साथ देखते रहने दे, ठीक है ना, और जाते मुझसे मार्क करा लेना। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो उसकी वजह से सारे बच्चे निकालो, कंटेंट निकालो इस बुक का। कंपनीज अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो आपका ये लास्ट चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसे कट कर दो। कोविड-19 की वजह से चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर मुश्किल था? हाँ ठीक था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है जी, रिडेम्पशन बच्चे खत्म। तो इस बुक के हमारे 2 चैप्टर रह गए। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 इश्यू ऑफ डिबेंचर। एंड अगर हम बात करें इन टोटल, तो हमारे बच्चे 3 चैप्टर रहते हैं, शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। यानी हमारे +2 के सिलेबस के सिर्फ 3 चैप्टर रह गए हैं। अगर हम बात करें शेयर्स की, सिर्फ शेयर्स ही एक ऐसा चैप्टर है जो लेंदी है, जो हमारा 10 दिन जाने वाला है। बाकी जो दोनों चैप्टर हैं, एक चैप्टर 3 दिन का है और उससे नेक्स्ट चैप्टर 5 दिन का, एनपीओ है ना। तो बच्चे, आप सबको मैं बता देता हूं, जो आपका ये चैप्टर है, अक्सर बच्चे इससे बहुत परेशान रहते हैं, या तो शेयर से या डिबेंचर से। बच्चे बोल देते हैं कि हम शेयर्स छोड़कर जा रहे हैं पेपर में, या डिबेंचर्स छोड़कर जा रहे हैं पेपर में। जबकि बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, पूरी +2 का सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन बच्चों को ज्यादा लिखना पसंद नहीं है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, इतना बड़ा फॉर्मेट था, है ना, एक क्वेश्चन 2 या 3 पेजेस में खत्म होता था। पहले कैश फ्लो बनाओ, उसका वर्किंग नोट अलग बनाओ, मशीनरी अकाउंट बनाओ, उसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, अब कुछ बच्चों को ना जर्नल एंट्री से डर लगता है कि सर, जैसे अगर हम बात करें एडमिशन की, तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो बच्चे खुश होते हैं। अगर आ जाए पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन, आप घबरा जाते हो, है ना। तो बेटा अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? जर्नल। अच्छा, आपको अकाउंट बनाना अच्छा लगता है या जर्नल करनी अच्छी लगती है? अगर हम +2 की अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंट बनाना ना, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। पर अगर किसी, जैसे डिसोल्यूशन है, सर अकाउंट्स बना लो, हम कंफर्टेबल हैं, अगर बनाएंगे जर्नल एंट्रीज तो आप सब पागल हो जाते हो। अब बच्चे देखो, हर चैप्टर में क्या होता है, 90% अकाउंट होता है और 10% एंट्रीज होती हैं। तो आपको एंट्री से घबराहट होती है, पता क्यों बच्चे? क्योंकि आप ना अकाउंट बना के इतने हैबिचुअल हो जाते हो कि आपको एंट्रीज थोड़ी होती है कंफर्म मुश्किल लगती हैं, ठीक। पर अगर हम बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स के अंदर 90% एंट्रीज हैं और 10% अकाउंट है। और आपको डर लगेगा अब कि सर एंट्रीज हमें तो +1 की भी नहीं आती, +1 की आती है नहीं आती कोई मतलब नहीं है। यहां पे एक एक एंट्री बेस से कराने वाला हूं। और मजे की बात पता क्या है, जब चैप्टर खत्म होगा ना, तो आप बोलोगे सर इस चैप्टर में एंट्रीज तो बढ़िया हैं, अकाउंट बड़े गंदे थे। क्यों? क्योंकि आपको एंट्रीज की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एंट्रीज करने में कंफर्टेबल होंगे। पर जब किसी क्वेश्चन में आ जाएगा ना मेक अकाउंट, आप घबरा जाओगे। जैसे एडमिशन में, हरनूर आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए बच्चे, फोकस, ठीक है ना। आपका कैश फ्लो भी अच्छे से नहीं हुआ, ये ना हो कि चैप्टर भी रह जाए। हाँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? आई मीन टू से दैट कि इस चैप्टर में हमें एंट्रीज पढ़नी है और एंट्रीज ही पढ़नी है, अकाउंट्स भी करेंगे पर बहुत कम। ओके जी, ठीक है।
तो बच्चे अपनी बुक का नाम क्या है? ओ नालायक ऑथर है वो, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। बच्चे जैसे फर्स्ट बुक में हमने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखी थी, आज हम क्या सीखने वाले हैं? कंपनी की अकाउंटिंग, है ना। क्या आप सबको बताया मैंने शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है? बताया हुआ है ना। चलो, आपके चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, आई थिंक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है जी। बच्चे समझते हैं कि ये शेयर होता क्या है, अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। शेयर होता क्या है? कार्तिक अपनी चेयर इधर करो बेटा, हरमन आप भी इधर करो चेयर अपनी। आप सबको एक एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, अब वही एग्जाम्पल मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूं। फोकस करना, ध्यान से सुनना बेटा। सुनो, एक कंपनी है, चलो कंपनी छोड़ दो, मैं किसी शॉप की बात करता हूं। आज मैं कोई शॉप खोलना चाहता हूं, तो शॉप खोलने के लिए क्या चाहिए? पैसे। पैसे चाहिए ना बच्चे। शॉप खोलने के लिए पैसे के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, क्या आप बता सकते हो कौन कौन से हैं? सिर्फ दो ही रास्ते हैं। अगर आपने आज कोई दुकान खोलनी है, मैं दुकान की बात कर रहा हूं, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, तो सिर्फ दो तरह से पैसा आपके पास आ सकता है बच्चे। या तो ओनर से, वेरी गुड, या तो ओनर अपने खुद का पैसा लगाए, या दूसरा किसका फोन है? साइलेंट कर लो बेटा इसको। या तो ओनर खुद का पैसा लगाए, या दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ओनर के पास पैसा नहीं है तो ऑप्शन लोन। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चे? लोन, है ना। अगर हम किसी छोटे बिजनेस की बात करें, हम लोन किससे लेंगे? हम तो अपने बैंक से भी लेते बेटा, छोटे लोगों को बैंक भी लोन नहीं देता। हम अपने या तो फ्रेंड से लोन लेंगे, मान लो मेरे को बिजनेस करना है, या तो मैं अपनी सेविंग्स यूज करूंगा, या अपने भैया को बोलूंगा, भाभी को बोलूंगा, फ्रेंड्स को बोलूंगा मुझे पैसा दे दो। बस दो ही ऑप्शन है ना। तो बच्चे किसी छोटी कंपनी की बात करो तो या तो आपका खुद का पैसा, या तो ओनर्स फंड, ओनर का पैसा मतलब ओनर्स फंड, या फिर लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स। आई होप क्लियर है, हाँ ना। तो बच्चे जो ये ओनर्स फंड होता है इसको बोलते हैं कैपिटल, हाँ ना। जब मालिक अपनी कंपनी में पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। और जो हम लोगों से लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? लोन। समझ आएगी बच्चे? ठीक है जी। अच्छा जी, एक और ऑप्शन थी, सुनो बच्चे, मेरे बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख की रिक्वायरमेंट है। मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए। और मजे की बात क्या है, मेरे पास पड़े हैं 50,000 रुपए। मेरी खुद की जो कैपिटल है, ओनर के पास जो पैसा है वो कितना है? अब बच्चे 50,000 रुपए कहां से आएगा? आउटसाइडर से लोन लूंगा, हाँ है ना। बच्चे मैं लोन लेना चाहता नहीं, अब मेरे पास खुद का पैसा 50,000 रुपए है, पर मैं किसी से लोन नहीं लेना चाहता। अब क्या करूं? अब 50,000 कहां से आएगा? खुद का पैसा है ही नहीं, ना कुछ गिरवी रखने को है, ना कुछ है ही नहीं। 50,000 से बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, तो सर बिजनेस बंद कर दो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे। अब दूसरी ऑप्शन क्या है आप बताओ बेटा? लोन तो लेना ही नहीं ना भैया, गरारी अड़ गई कि लोन नहीं लेना। अब बताओ 50,000 खुद का पैसा है तो 50,000 कहां से? छोटी सी दुकान है, कौन इसको शेयर देगा? चलो जी, चलो देखते हैं बच्चे। मेरा एक फ्रेंड था, फॉर एग्जांपल ये मैं ही हूं, मेरे पास 50,000 है। मेरा एक फ्रेंड है साहिल, मैं इससे पैसे ले लूंगा 50,000 रुपए, तो क्या हो गया? ये लोन ही हो गया। सर लोन के लिए आप मना कर रहे हो। भैया मैं इससे पैसा ले रहा हूं पर एज अ लोन नहीं ले रहा। सुनो ध्यान से, मैं इसके पास गया और मैंने इसको क्या बोला? वेरी गुड, कि आप मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ, आप मुझे 50,000 रुपए दो और मेरी कंपनी में आधा हिस्सा आपका। तो बच्चे मैं आउटसाइडर से पैसे ले रहा हूं, हाँ ना, पर इस आउटसाइडर को मैंने अपनी कंपनी का मालिक ही बना दिया। ये भी क्या बन गया? ओनर। तो ये 50,000 रुपए लोन कहलाएंगे, कैपिटल कहलाएंगे? बात समझ आ रही है?
बच्चे अगर हम ओनर है, हमारा पैसा कैपिटल है, तो अगर कोई और ओनर है तो उसका पैसा भी क्या होगा, कैपिटल। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने लोन ना लेकर अपनी पार्टनरशिप शेयर कर ली, अपनी कंपनी का हिस्सा किसी के साथ शेयर कर लिया। बात समझ आ गई? हाँ है ना? ओके है? इतनी बात समझ आई? तो टोटल कंपनी की 1 लाख कैपिटल है, 2 पार्टनर्स की, इसकी और इसकी। समझ आ गई? अब बच्चे बात करते हैं, अभी तो हम बात कर रहे थे छोटे से बिजनेस की, अब हम बात करते हैं किसी बड़े बिजनेस की। ठीक है, ये कंपनी है फॉर एग्जांपल रिलायंस। अभी ये बनी नहीं है, अभी उतना नाम नहीं है इसका, अभी ये कंपनी शुरू हुई है फॉर एग्जांपल रिलायंस का, कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है। अच्छा आपको डिफरेंस पता है कंपनी पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है? यस यस सर। क्या होता है? पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर होते हैं, और कंपनी में? कंपनी में एक ही ओनर हैंडल करता है। पार्टनरशिप की कंपनी में बहुत सारे होते हैं। मैं पार्टनरशिप में एक वो होता है, कंपनी ने अपने वो सेट किया होता है। चलो बताता हूँ। हाँ जी, पार्टनरशिप के अंदर सर सिर्फ 50 तक हो सकता है, 50 से ऊपर जैसे चले जाते हैं वो कंपनी में चलती है सर। अगर 25, एक मिनट, अगर 25 है तो क्या करती है सर? किसी बिजनेस में 25 ओनर है, वो पार्टनरशिप होगी, कंपनी होगी। सर वो तो बंदे पे भी डिपेंड है। मैं आपको वैसे बताया एक ही डिफरेंस होता है, और वो अब 25 की कंपनी बन सकती है, पर वो किसके लिए रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इस टॉपिक को 2 मिनट छोड़ते हैं, फिर आते हैं दोबारा, पहले जो टॉपिक कर रहे थे उसको करते हैं। हाँ जी, ये बच्चे कंपनी कौन सी है? रिलायंस। मैं इसका सिंगल ओनर हूं। अब मुझे काम करने के लिए 50 लाख की नीड है। कितनी नीड है? 50 लाख रुपीस की मुझे नीड है। हाँ है ना बच्चे? इसका एक ओनर हूं फॉर एग्जांपल मैं, या चलो छोड़ो अंबानी को बना देते हैं। इसका ओनर है अंबानी। अंबानी के पास है 10 लाख रुपए, अंबानी के पास है 10 लाख रुपीस, और अब उसे, तो ये तो कैपिटल होगी ना बेटा इसकी। अब बिजनेस करने के लिए अंबानी को और कितने पैसों की नीड है? 40। तो 40 लाख रुपए कहां से आएंगे? बैंक से, लोन से, कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा। अंबानी बोलता है मैं लोन नहीं लेना चाहता। अगर हम लोन नहीं लेना चाहते तो क्या होगा? ओनरशिप शेयर होगी, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, अंबानी अपने एक फ्रेंड के पास गया और इसे क्या बोलता है कि भैया मुझे 40 लाख रुपए दे दो। कितने दे दो? मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 40 लाख रुपए दे दो और बदले में मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ। ये कहता तेरा दिमाग खराब हो गया, 40 लाख रुपए पता कितना होता है? ये कहता मेरे पास 40 लाख रुपए नहीं है। ये फॉर एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, 50 लाख की जगह कर दो, 50 लाख की जगह कर दो 1 करोड़। कितने कर दो? 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। और चलो अभी के लिए मान लो अंबानी के पास बहुत थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा पैसे नहीं है ना, पैसे तो हैं पर ज्यादा पैसे नहीं है। ये कर दो, चलो 1 करोड़ 10 लाख कर दो, अब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। हाँ जी, कितने कर दिए बच्चे? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। एक बिजनेस को शुरू करने के लिए अंबानी को कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़ 10 लाख। और अंबानी के पास कितने हैं? 10 लाख रुपए। अब अंबानी को कितने पैसे और चाहिए बिजनेस के लिए? 1 करोड़। ये अपने फ्रेंड के पास गया और बोलता है मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं और बदले में आप मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ। इसका फ्रेंड बोलता है दिमाग खराब हो गया, 1 करोड़ पता कितना होता है? भैया मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, और एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए हो कैसे सकते हैं? इसने पूछा, और क्यों दूं 1 करोड़ रुपए अगर है भी तो कहता ठीक है। ये कहता क्या तू मुझे 1 करोड़ दे सकते हैं? ये कहता नहीं दे सकता। तो क्या कहता? दोस्ती? ओ नहीं दोस्ती टूटी। कह रहा दोस्ती की खातिर कुछ आइडिया दे। तो कहता है कि एक बंदे के पास 1 करोड़ नहीं हो सकता, ऐसा कर अपने और फ्रेंड्स इकट्ठे कर। हाँ ना, तो एक ये हो गया, इसने अंबानी ने अपना एक फ्रेंड और ढूंढ लिया। अब अंबानी ने क्या पूछा इनसे कि भैया आपके पास कितने कितने पैसे हैं? 50। ओए कहता 50 लाख रुपए आप दे दो, 50 लाख रुपए
आप दे दो। ये कहते पागल हो गया क्या, 50 लाख रुपए पता कितना होता है, और बंदे को ढूंढो। अब अंबानी ने अपने 10 दोस्त इकट्ठे किए। कितने इकट्ठे किए बच्चे? 10। सर इनके नाम वगैरह कुछ नरेंद्र अमित और अनिल। बच्चे नाम आप अपनी मर्जी के रख सकते हो, जाओ ऐश करो, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे क्या हुआ, अब ये अपने 10 फ्रेंड्स के पास गए और जाकर क्या बोला, 10 लाख कह रहे भैया 10 लाख रुपए हर एक बंदा दे दो और मेरी कंपनी का मालिक बन जाओ। वो पागल, अरे कह रहे पागल हो गया भैया, 10 लाख रुपए एक बंदा। कहते नहीं है जी हमारे पास 10 लाख रुपए, कह रहे और बंदे ढूंढो। तो अंबानी अपने रिश्तेदारों के पास गया और सब करके अंबानी ने 100 बंदे ढूंढ लिए। कितने ढूंढ लिए? दोस्त रिश्तेदार मिला के कितने हो गए? 100। अंबानी ने सबसे क्या बोला, कह रहा मुझे 1-1 लाख रुपए दे दो। अंबानी ने क्या बोला, 100 बंदों ने क्या बोला, मुझे 1-1 लाख रुपए दे दो। और बच्चे आपको पता है रिश्तेदार कभी किसी के काम आए हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने 1 लाख रुपए देने से मना कर दिया। अब क्या करें, अंबानी ने हार नहीं मानी बच्चे, पक्का बिजनेसमैन था तभी तो आज कहां पहुंच गया, है ना। उसने क्या बोला कि मैं 100 के पास नहीं, मैं 1000 के पास जाऊंगा। अब 1000 दोस्त तो नहीं हो सकते ना। अंबानी पब्लिक में चला गया और 1000 बंदों को जाके बोलता है कि भैया मुझे कितने पैसे दे दो, 10,000 रुपए एक बंदा दे दो। अब पब्लिक अंबानी पे यकीन क्यों करे, पब्लिक ने बोला तू कौन, हम तेरे को किस बात के 10,000 रुपए दिए भैया। अंबानी ने अब भी हार नहीं मानी, वो 1000 की जगह 10,000 बंदों के पास गया और जाके कर क्या बोलता कि मुझे 1000 रुपए दे दो भैया, मेरी शक्ल देखो 1000 का सिर्फ पैसा मांग रहा हूं। पर भैया पब्लिक ने फिर मना कर दिया और 10,000 लोगों ने भी इसको पैसे नहीं दिए। फिर अंबानी ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं 1 लाख बंदों के पास जाऊंगा। और ये 1 लाख बंदों के पास गया और जाकर क्या बोलता, मुझे 100 रुपए दे दो भैया, 100 रुपए। 1 लाख बंदों ने 100 रुपए देने से भी मना कर दिया। तो अंबानी को बहुत दुख हुआ पर उसने हार। अब अंबानी कहां गया भैया, अब वो 10 लाख बंदों के पास गया और 10 लाख बंदों को जाकर कहता कि प्लीज 10-10 रुपए दे दो। 10-10 रुपए तो भिखारी को भी दे देते हो यार, मेरे पास इतना बढ़िया आइडिया है। कहता मेरे पास इतना बढ़िया आइडिया है, तुम मुझे 10 रुपए दे दो। हाँ, लोगों को तरस आ गया और उन 10 लाख बंदों ने, हर बंदे ने अंबानी को 10-10 रुपए। मेरे को भी यही हुआ था, उसने तब यही से तो शुरू हुआ शेयर वाली कंपनी से। ओ नहीं यार सर हुआ सर, यही इंडिया के अंदर यही से हुआ सर। प्लीज 1 मिनट बताता हूँ कहां से शुरू हुआ है, रुक जाओ। हाँ जी, नहीं वैसे ये सच है क्या ये सच ही मान लो। वीडियो को भी मना नहीं किया होगा। बताओ। हाँ उसने भी किया। हाँ जी बेटा सुनो, तो क्या हुआ, अंबानी 10 लाख बंदों के पास गया और 10 लाख बंदों को जाके क्या बोलता है कि भैया 10 लाख पर्सन से, कहता एक बंदा मुझे 10 रुपए दे दो और बदले में मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ। तो बच्चे 10 लाख बंदों ने 10 रुपए दिए तो कितने रुपए आ गए अंबानी के पास, 1 करोड़ रुपए इसके पास आ गया और अब ये बिजनेस को करने के लिए सक्षम था, है ना। अब बच्चे मुझे बताओ इस कंपनी के कितने मालिक हैं? 10 लाख एक। 10 लाख एक तो मालिक भी है और 10 लाख मालिक अलग है। अब क्या इनसे जो 1 करोड़ रुपए आया है वो एज अ लोन आया है या एज अ कैपिटल आई है? क्या हुआ, तो बच्चे ये जो 10 लाख थे ना, ये क्या बन गए, सॉरी छोड़ दो अभी रुक जाओ, ये 10 लाख क्या बन गए बच्चे, ओनर। क्या बन गए, ओनर बन गए कंपनी के, हाँ है ना। एक बंदे ने बदले में अंबानी को कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए बेटा, हाँ है ना। तो बेटा ये जो 10 रुपए दिए हैं, अगर आप किसी को 10 रुपए देते हो तो बदले में कुछ तो लोगे, हाँ है ना। तो बंदों ने बोला कि हम आपको 10 रुपए दे रहे हैं, क्या गारंटी कि हम ओनर हैं, बदले में कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप तो दो, हाँ है ना। तो अंबानी ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक पेज फाड़ा, उसके ऊपर लिख दिया कि तेरे 10 रुपए मेरे पास आ गए, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, हाँ है ना। उस स्लिप को क्या बोला जाता है, शेयर। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है अभी के लिए। शेयर क्या हुआ, वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप, एक तो वो हो गया, वो था बच्चे जब फिजिकल टाइम था, आजकल शेयर फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। तो बच्चे एक बात समझो, दोबारा से आते हैं, शेयर क्या है। अंबानी की पूरी कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है,
इसको भूल जाओ, पूरी कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, इसके कितने हिस्सेदार हैं? 10 लाख इसके हिस्सेदार हैं। यानी अंबानी ने अपनी कैपिटल के 10 लाख हिस्से कर दिए, अपनी कंपनी के 10 लाख हिस्से कर दिए, यानी अंबानी ने अपनी कंपनी के 10 लाख शेयर कर दिए, हाँ है ना। तो कैपिटल का जो हिस्सा होता है ना, दैट इज नोन एज शेयर। व्हाट इज शेयर? पार्ट ऑफ कैपिटल। ये पूरी कैपिटल है, इसके अंबानी ने कितने पार्ट कर दिए? 10 लाख पार्ट कर दिए। बच्चे समझ आ रहा है अरुण? ये जो 10 लाख पार्ट है ना, एक पार्ट अंबानी की पूरी कैपिटल के, पूरी कंपनी के 10 लाख पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए बच्चे? 10 लाख। और एक पार्ट की वैल्यू 10 रुपए कर दी तो पूरी वैल्यू कितनी होगी? 1 करोड़। बात समझ आ गई? तो 10 लाख पार्ट बोल दो या बोल दो 10 लाख शेयर्स। 10 लाख शेयर्स, एक शेयर है 10 रुपए का, तो कितने के हो गए? 1 करोड़ रुपए के हो गए। तो बच्चे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इनकी जो कैपिटल होती है वो एक बंदे ने ना लगाकर बहुत सारे बंदों ने लगाई होती है, हाँ ना। तो जिन बंदों के पास ये शेयर हैं, यानी जो इसके ओनर है, उनको बोला जाता है शेयर होल्डर, हाँ ना। जो रिलायंस का शेयर होल्ड करेगा वो कौन है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी। आई होप क्लियर है आपको? क्लियर है ना बच्चे? जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, इसका मतलब कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, हाँ ना। कंपनी ने अपने कैपिटल के हिस्से किए और उनको लोगों में बांट दिया, लोग ओनर बन गए कंपनी के, हाँ ना। बात समझ आ रही है बेटा आपको? अब सर डिबेंचर क्या होता है? बात करते हैं डिबेंचर की। दोबारा से आते हैं रिलायंस पर। किस पर आते हैं? रिलायंस को बिजनेस करने के लिए कितने चाहिए? 1 करोड़ 10 लाख। अपने कितने हैं इसके पास? 10 लाख। इसे कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़। ये कहता मैं 1 करोड़ का लोन लेना चाहता हूं। क्या लेना चाहता हूं? ये कहता मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करना चाहता, ओनर मैं खुद रहूंगा, मैं लोन लूंगा लोगों से 1 करोड़ का, है ना। ये बैंक के पास गया कि बैंक मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो। बैंक बोलता तू है कौन भैया 1 करोड़ का लोन? बैंक ने देने से मना कर दिया कि इतना बड़ा लोन तो मैं नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, ये कितने बैंकों के पास गया? 10 बैंकों के पास, और 10 बैंकों को जाके बोलता कि हर बैंक मुझे 10-10 लाख का लोन ले दे। पर बच्चे 10 लाख का लोन देने से भी बैंक ने मना कर दिया, तो ये 100 बैंकों के पास गया और जाकर क्या बोलता? 1 लाख कि भैया 1-1 लाख का तो लोन दे दो। भैया बैंकों ने 1 लाख का लोन देने से मना कर दिया और बैंक भी खत्म हो गई। अब इसे पैसा चाहिए था, तो भैया ये 1000 पब्लिक के पास गया और पब्लिक को बोलता मुझे अपना पैसा दे दो, एज अ ओनरशिप नहीं, एज अ लोन। 1000 बंदों ने देने से मना कर दिया। फिर 10,000 बंदों के पास गया और ऐसे ही 1 लाख और 10 लाख बंदों के पास गया। अंबानी 10 लाख बंदों के पास जाके बोलता है कि हर पर्सन मुझे 10-10 रुपए का लोन दे दो, लोन दे दो, मैं बदले में इंटरेस्ट दूंगा पर ओनरशिप नहीं दूंगा। तो जब हम पब्लिक से पैसा रेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, दैट इज नोन एज डिबेंचर्स। जब हम पब्लिक से पैसा रेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, दैट इज नोन एज शेयर्स। बेसिकली जैसे एक छोटी सी दुकान थी ना, उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो कैपिटल ले ले कंपनी से या फिर आउटसाइडर से लोन ले ले। ऐसे ही बड़ी कंपनी के पास भी सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। कौन? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत सारे हैं। पब्लिक, हाँ तो दोनों की बात तो एक ही है, शेयर और डिबेंचर की। दोनों में फर्क क्या मैं बताता हूं। शेयर में क्या हुआ, जब हमने लोगों से पैसा लिया तो बदले में हमारी कंपनी की ओनरशिप चलेगी, हमारी कंपनी के 10 लाख ओनर खड़े हो गए, है ना। तो इंटरेस्ट तो उस पे भी देना है। फर्क बताता हूं बच्चे। इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, 2 छोटे एग्जांपल पे आओ। मान लो मेरी कंपनी है, मैं अकेला ओनर हूं, मैंने बैंक से लोन लिया, हर महीने मैंने बैंक को 1000 का इंटरेस्ट देना। क्या देना है? मैंने 10,000 रुपए कमाए, बैंक को कितना दूंगा? 1000 का इंटरेस्ट दूंगा ना। फिक्स इंटरेस्ट है, हर महीने बैंक को 1000 इंटरेस्ट देना है। मैंने 10,000 कमाए, बैंक को कितने दूंगा? 1000। पर अगर यही लोन मैंने बैंक से ना लेके ओनर से लिया होता किसी, तो हाफ करना पड़ता, 5 देने पड़ते, 5 मेरे पास। अगर 20,000 का प्रॉफिट होगा 10 से लेके, हाँ है ना। कोई भी काम करना है, डिसीजन लेना है, तो मुझे ओनर से पूछना पड़ेगा ना, पर बैंक से पूछने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब डिबेंचर होल्डर एक आउटसाइडर होते हैं। अंबानी जो मर्जी करना चाहे डिबेंचर होल्डर से नहीं पूछना, अपनी मर्जी से कर सकता है। पर अगर यही शेयर होल्डर होते हैं ना,
तो अंबानी कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसे शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती क्योंकि वो भी मालिक है। बात समझ आ रही है फर्क? सर अप्रूवल मतलब कि क्या है, किस चीज की अप्रूवल लेगा? कोई भी काम, साइन करेंगे। कुछ भी काम करना है तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी भैया शेयर होल्डर्स की। सर मैंने पूरा पूरा आइडिया खरीदे 25 मेरी क्या अप्रूवल है? एक मिनट, कितने शेयर खरीदे आपने? 25। कितने में से टोटल कैपिटल कितनी है हमारी कंपनी की? बहुत ज्यादा है ना। तो आप उसके कितने % शेयर होल्डर हुए? 0.00 पॉइंट हुए ना। तो इतने की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। मोर देन सब इकट्ठे हो गए ना जब आप, तो 51% से ज्यादा शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है। मान लो कि काम करना है तो 51% बंदे आपके हित में होने चाहिए, तो इसलिए आपको नहीं पूछा बेटा। वो तो वही वही देना है, करोड़ में आया है। यस समझ आ गई। आप करोड़ लगाओ, आपको बुलाया जाएगा। और आप रिलायंस की शेयर लेके देखो, चाहे आपको पैसों में डिविडेंड आएगा, हर एक नोटिस आएगा आपके पास, अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है वहां पर। समझ आ गई बच्चों? समझ आई आपको मेरी बात? तो समझ आया शेयर क्या है, शेयर और डिबेंचर में क्या फर्क है? बेसिकली क्या है बच्चे, डिबेंचर इज अ लोन, शेयर इज अ कैपिटल। जो कैपिटल हिस्सों में डिवाइड होती है ना, जो बड़े सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक बंदा सारी कैपिटल अफोर्ड नहीं कर सकता तो अपने कैपिटल के पार्ट्स कर देता है, अपने कैपिटल के शेयर कर देता है वो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है ना? हाँ जी बच्चों, अब हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आएंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। कहते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज, 3 तरह की कंपनी हो सकती है, पढ़ाइए मैंने आपको। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, है ना बच्चे। बेटा 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? एक मिनट रुक जाओ यार, एक बात याद आ गई। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फर्क है। कुछ बच्चों को पता है, कुछ क्या ढंग से तो जगजीत को ही पता था, मुझे ऐसा लगा पर्सनली, खुल के किसी और के आंसर नहीं आए। बच्चे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस को करने की क्या फॉर्म अडॉप्ट करेंगे? 4 तरह की फॉर्म्स मैं अभी बता रहा हूं आपको, है तो बहुत सारी पर हमारे मतलब की 4 हैं। एक है सोल प्रोप्राइटर, क्या है? एक है पार्टनरशिप फर्म, एक है कंपनी, और एक है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सुनो सुनो सुनो, स्कूल्स कहने में सिर्फ, स्कूल्स कहने में सिर्फ, है ना। क्या आप फीस देखे कितनी है आपकी? मेरा स्कूल नॉन वही है ना, आपके नहीं बतेरे स्कूल, क्योंकि रिडम्पशन मिलती है ना। चलो छोड़ दो, लेट इट बी। हाँ जी सुनो बेटा, अगर किसी कंपनी का अगर किसी बिजनेस का सिर्फ एक ओनर है, सिर्फ सिंगल ओनर है, तो वो क्या होगा इनमें से? तो हमारी फॉर्म कौन सी है? सोल प्रोप्राइटर, मतलब 1 ओनर, एक ओनर, हाँ है ना। अगर कोई कंपनी अगर कोई बिजनेस कर रहा है पर प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा, तो कौन सी फॉर्म है? एनपीओ। एनपीओ क्या होता है? अगर हम बिजनेस करते हैं सर्विस मोटिव के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? एनपीओ। समझ आ रही है बच्चे? अगर कोई बिजनेस, किसी बिजनेस में 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस है बच्चे जिसके अंदर 2 मालिक हैं, वो क्या होती है? इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी कंपनी। बच्चे 2 बंदे मिला के बनाकर पार्टनरशिप भी बना सकते हैं और 2 बंदे मिलके कंपनी भी बना सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी? बिजनेस वही है, आप चाहे एज ए पार्टनरशिप करो, आप चाहे एज ए कंपनी करो। मैक्सिमम उसमें 200 है कुछ। इट्स नॉट अबाउट मैक्सिमम बेटा। पार्टनरशिप का सुनो बच्चे, हमारे पास 2 कानून हैं। क्या है? 2 कानून। एक है पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक कानून है कंपनीज एक्ट 2013, है ना। अगर हमने अपना बिजनेस इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कराया तो क्या बन जाएंगे हम? अगर हमने अपना बिजनेस यहां रजिस्टर कराया तो क्या बन जाएंगे? एक तो ये डिफरेंस हो गया, समझ आ गई? आप जहां अपने आप को रजिस्टर कराओगे वो। अब दोनों में फर्क क्या है सर? क्या फर्क है सर दोनों में? लॉजिकल एकेडमी एज ए पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, एज ए कंपनी भी कर सकते हैं, अगर कोई पार्टनर है मेरा, है ना। हाँ फिलहाल तो सोल प्रोप्राइटर है ना,
और सोल प्रोप्राइटर रहेगा इंशाल्लाह, है ना। चलो जी इधर देखते हैं, सुनो बेटा पॉइंट सुनो। अब क्या बात करता हूं मैं आपसे यहाँ पे, ये है पार्टनरशिप एक्ट, ये है कंपनीज एक्ट। सर दोनों में फर्क क्या है बच्चे? अगर हम बात करें ना, आप उसको जानते हो, एक माइकल जैक्सन और एक देसी माइकल जैक्सन, फर्क है ना दोनों में। बड़े सारे होते हैं इंडियंस जो मून वॉक करते हैं और क्या सोचते हैं अपने आप को, उससे ऊपर समझते हैं ऐसे है ना। मतलब कहने का मतलब, अगर हम बात करें दोनों में क्या फर्क है बच्चे, ये है देसी काम और ये है बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम, है ना। कहने का मतलब ये जो है ना, ये बड़ा सिंपल सा एक्ट है बच्चे। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, छोटा मोटा बिजनेस है ना आपका, तो बच्चे चुपचाप इसमें जाके रजिस्ट्रेशन करा लो। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सिंपल कानून है, बड़ा ही सिंपल लॉ है। पार्टनरशिप के अंदर रजिस्टर कराना बड़ा ही सिंपल है, पर बेटा कंपनी के अंदर रजिस्टर कराना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड क्यों? बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। यहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, यहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज कम है। पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड होना सस्ता काम है, यहां पर रजिस्ट्रेशन महंगा काम है, हाँ है ना। यहां पर क्या है? सस्ता काम, यहां पे क्या है? महंगा काम, हाँ है ना। पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनीज की लायबिलिटी, अगर आप कंपनी बन गए ना तो लायबिलिटी लिमिटेड। तो बच्चे अच्छा एक बात बताओ, कस्टमर ज्यादा ट्रस्ट किस पे करेगा? इस पर करेगा, इस पे करेगा? कंपनी पे करेगा, हाँ है ना। कस्टमर जो होता है वो कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, पता है क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेड होती है और ऊपर से लीगल रूल इतने बड़े होते हैं। देखो मैं बताता हूँ सिंपल सा फैक्ट क्या है। आपको पता है अगर आप कंपनी बनाओगे ना तो आपके अकाउंट्स की हर साल ऑडिट होगी, आपको हर साल अपने अकाउंट चेक कराने पड़ेंगे सीए से, है ना। इसमें हर साल चेकिंग होती है, इसमें कोई चेकिंग नहीं होती, होती है पब्लिक को दिखाने पड़ते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? तो किसी लेवल पे जाके होती है ना पार्टनरशिप, या हर अब जैसे पार्टनरशिप तो एक लेवल पे जाके होती है, वही में पर जो कंपनी है ना, वो तो कराने को, चाहे आपकी 1 रुपए की कंपनी है, हर साल उसका ऑडिट होगा अंडर कंपनीज एक्ट। ऑडिट के बहुत सारे टाइप हैं, टैक्स ऑडिट है। अगर कोई लॉजिकल क्रिकेट में आपके साथ कोई आपका कोई ब्रदर है, कोई भी ऐड हो जाता है, तो आपको अभी तो नहीं बताने की जरूरत है मेरी क्या है नॉर्मल, मेरी कंपनी बन जाए मुझे तब नहीं कराने की जरूरत, क्योंकि सीए घर के ही है ना, साइन ही कराने हैं। ठीक है जी, आपको बात समझ आ गई बच्चे? क्या डिफरेंस है दोनों में? तो आपको समझा ना कंपनी में क्या डिफरेंस है बेटा? चीज वही है, बिजनेस वही है, पर बिजनेस करने का तरीका अलग हो जाता है। यहाँ पे यहां पर हर साल चेक होगा, गेटिंग इट और नॉट? जबजीत कितने पैसे बन गए आपके आइडिया के? 120 रुपए के। पैसों में क्या 1 रुपया अब तो हो गया। हाँ जी 11.10 पे खरीदा था, आज अभी खत्म हुई उसकी 1250 समथिंग। बेचा तो नहीं अभी? नहीं अभी क्यों आराम से अच्छा होल्ड किया हुआ है। हाँ बेटा सुनो ध्यान से, अब जो हमारी कंपनीज होती है ना, अगर हम पहले की बात करें, पहले कंपनीज के 2 टाइप्स थे, अब तो 3 हो गए हैं ना। पहले 2 टाइप्स थे, क्या क्या? एक थी प्राइवेट कंपनी और एक थी पब्लिक कंपनी। आप जिसकी शेयर्स देखते हो ना मार्केट में, शेयर्स इशू हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सारी कौन सी होती हैं? पब्लिक कंपनीज, है ना। और बेटा प्राइवेट कंपनी मतलब कंपनी का छोटा वर्जन है कंपनी, ये लार्ज स्केल पे होती है और ये लोअर स्केल पे होती है ना। पहले 2 तरह की कंपनी होती थी, दोनों के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड थे। कितने थे? 2। आई थिंक पब्लिक के लिए कितने? 7। चेक करना। प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 7 आई थिंक। हाँ 7। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 बंदे, पब्लिक के लिए 7 मेंबर्स। मैं डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टर इज समथिंग एल्स, जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं। मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर, यू कैन से दैट। हाँ जी, तो बच्चे पहले क्या सिंगल पर्सन कंपनी बना सकता था? प्राइवेट बनाने 2 बंदे, पब्लिक बनाने तो 7 बंदे। पहले सिंगल पर्सन कंपनी नहीं बना सकता था, पर बेटा उसके बाद लॉ में चेंज आया और एक नई आइटम निकल के आई, दैट इज ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी।
हाँ ना बच्चे, जिसमें सिंगल पर्सन भी कंपनी बना सकता है, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप ओपीसी में हो तो आपकी जो टर्नओवर है ना साल की, आई थिंक मैक्सिमम 2 करोड़ हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पेड अप कैपिटल भी 1 पर्सन कंपनी, अब 3 हो गई है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अगर सिंगल पर्सन कंपनी बनाना चाहे तो बना सकता है अंडर ओपीसी। ठीक है, समझ आ गई बच्चे? उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपना, 1 पर्सन कंपनी क्या हम 1 पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बना सकते हैं? थर्ड पॉइंट पढ़ो, 1 पर्सन कंपनी का पॉइंट नंबर 3, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। नॉन फॉर प्रॉफिट वही होगा। हम एनपीओ के लिए कंपनी नहीं बना सकते 1 पर्सन। मैक्सिमम कितने कैपिटल चाहिए बच्चे? 50 लाख। मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़, अंडरलाइन कर लो। और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। समझ आ गई बच्चे? डायरेक्टर और ओनर में क्या फर्क होता है? बच्चे जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर 10 लाख ओनर है, 10 लाख शेयर होल्डर है, तो अगर 10 लाख के 10 लाख एक कंपनी को मैनेज करनी है, कि कंपनी मैनेज हो सकती है? एक बंदा बोलेगा ऐसे कर लो, एक बंदा बोलेगा ऐसे कर लो, एक बंदा बोलेगा ऐसे कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना मैनेज करना। तो क्या करते हैं, ये 10 लाख बंदे मिलके अपने बिहाफ पर कुछ 4 या 5 बंदों को अपॉइंट कर देते हैं। 10 लाख बंदे इनको चुन लेते हैं, फिर पूरी कंपनी को मैनेज 4-5 करते हैं। बस में चुनने वाले भी वही होते हैं कि 50 जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, 51%, मोर देन 51%। तो डायरेक्टर को एक्स्ट्रा मिलता होगा क्या वो तो सैलरी डायरेक्टर जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर हो, अच्छा तो सैलरी डायरेक्टर हाँ जो है उसकी तो कंपनी को डायरेक्ट करना उसको शेयर होल्डर भी हो सकता है। हो सकता है। देखते तो हैं उसको डिविडेंड प्लस सैलरी। सर वो होता नहीं एम्प्लॉइज को मतलब थोड़े हम तुम्हें शेयर दे देते हैं, उसी में था दैट इज राइट इशू। कुछ था मतलब कि अपने कंपनी Bonus. एम्प्लॉइज को शेयर दे दी कंपनी। हाँ बेटा इतनी बात समझ आ गई आपको? अब वो बोलते हैं 1 प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन लिख लो बच्चे, एंड मैक्सिमम 200। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। ये अंडरलाइन करते रहो सारा कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं बेटा। अच्छा समझ आ गई ना? अच्छा बेटा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड, क्या फर्क होगा सुनो। मान लो लॉजिकल एकेडमी है, क्या है? इसके पीछे लिखा है लॉजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, तो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। अगर लिखा है लॉजिकल एकेडमी लिमिटेड तो कौन सी है? पब्लिक के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट के पीछे। अच्छा कैसे पता चलता है? हमें ना नाम से पता चल जाता है बेटा कि ये कंपनी है या नहीं है। अगर किसी नाम के पीछे लिमिटेड लिखा है मतलब वो कंपनी है, अगर लिमिटेड नहीं लिखा तो वो कंपनी नहीं है। अगर ऐसे लिखा हो ना लॉजिकल एकेडमी एंड कंपनी, इसका मतलब ये कंपनी नहीं है बेटा। कंपनी लिखने से कंपनी नहीं बन जाते आप। अगर आपके नाम के पीछे लिमिटेड है या फिर लिमिटेड है या फिर प्राइवेट लिमिटेड, तभी आप कंपनी हो। समझ आ गई बेटा? सर एक और भी होता है, इनके शेयर सिर्फ प्राइवेट में मतलब अंदर रहता है, पब्लिक के अंदर क्या होता है मतलब किसी ट्रांसफर कर सकते हैं हम। हाँ जी बच्चे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 7 मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम 5 से 15 से नहीं कर सकते। 15। देखो बच्चे ओपीसी चाहे 1 पर्सन कंपनी, ओए सुनो इधर, चाहे हो 1 पर्सन कंपनी, चाहे हो प्राइवेट, चाहे हो पब्लिक, इन सब में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15। और मिनिमम 1 पर्सन में 1, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2। समझ आएगी? डायरेक्टर और मेंबर्स 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। एक वो भी है, एक लड़की भी जरूरी होनी चाहिए डायरेक्टर। बच्चे वो तो कंपनी एक्ट की बातें कर रहे हो अब आप। ये ना वो उसमें से कह रहा था सर, प्रॉपर पॉइंट्स सुना गया जब कंपनी स्कूल की नहीं बनाई थी तो 4 में से एक लड़की जरूरी होती है। उसमें फिर बड़ी सी कंडीशन है, उसमें WTD देखना पड़ता है, मैं होल टाइम डायरेक्टर कौन है, बहुत कंडीशन है बच्चे उसकी। ठीक है ना?
आपको बच्चे बात समझ आ गई? हाँ है ना? ठीक है जी। उसके बाद बेटा बच्चे उसके बाद बोलता है शेयर्स दो तरह के होते हैं। क्या बेटा? बेटा जी जो शेयर्स होते हैं ना कंपनी के शेयर्स दो तरह के होते हैं। सुनना ध्यान से। शेयर्स होते हैं ना बेटा, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। दोनों में क्या फर्क है बच्चे? जो कंपनी के ओनर होते हैं ना, ओनर, वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर नहीं होते। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में फर्क क्या बच्चे? देखो नाम से पता चलता है प्रेफरेंस, किसी भी काम में सबसे पहले प्रेफरेंस इसको मिलेगी। जैसे अगर डिविडेंड पे करने की बारी आएगी तो पहले इक्विटी को मिलेगा या प्रेफरेंस को मिलेगा? प्रेफरेंस को। क्यों? उनका नाम ही क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर कैपिटल वापस करने की बात आएगी तो पहले इसको मिलेगा या इसको? प्रेफरेंस को मिलेगा। है ना? अब बच्चे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइप्स हैं, पढ़ते हैं कौन कौन सी। पेज नंबर 8.7 कहता है शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। मिल गया बेटा? अच्छा जी, कहता है प्रेफरेंस शेयर की कितने टाइप्स हैं? पहला है विद रेफरेंस टू डिविडेंड, विद रेफरेंस टू प्रॉफिट, विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी एंड विद रेफरेंस टू रिडम्पशन। बच्चे पहला है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स। कहता है दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब क्या है बच्चे? इसका समझना ध्यान से। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड पे। मान लो 2014 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या डिविडेंड पे करेगी? 2015 में प्रॉफिट हो गया, क्या 2015 में पे करेगी? क्या 2014 का डिविडेंड 2015 में पे करेगी? नहीं। इसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा नहीं हो। अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगली बार नहीं मिलेगा आपको। अगर होते क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो जिस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा ना, अगले साल इकट्ठा हो जाएगा। क्यूमुलेटिव में डिविडेंड इकट्ठा होता है, नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड इकट्ठा। नेक्स्ट क्या बच्चे? पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। बच्चे दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं। सिंपल था। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। क्या होता है बच्चे? कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट करना। बच्चे कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो। मतलब मान लो ये देखो, मान लो मैं हूं बच्चे, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, प्रेफरेंस शेयर खरीदे, और रिलायंस ने ऑप्शन दिया कि 5 साल बाद आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये कौन से शेयर हुए? कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल? कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल क्या होंगे? जो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। आगे बेटा उसके बाद क्या है बच्चे? लास्ट है विद रेफरेंस टू रिडम्पशन। बच्चे प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, एक जिसकी रिडम्पशन 20 साल के अंदर हो जाती है उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 20 साल के अंदर रिडम्पशन। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनकी रिडम्पशन तभी होगी जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। जब कंपनी बंद होगी ना तभी हम उनको रिडम्पशन करेंगे, उसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। समझ आ गई? पक्का? आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बच्चे पढ़ा हुआ है वैसे हमने पहले। अच्छा बच्चे डिफरेंस, ये दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर, पढ़ के आना इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। हाँ जी, लास्ट टॉपिक वो कहता है शेयर कैपिटल की टाइप्स कितनी है? वो कहता है 3, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल और आप सबने पढ़ा भी हुआ बच्चे। ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल, लिख लो। ऑथराइज्ड भी बोल सकते हैं और नॉमिनल शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। क्या होती है ऑथराइज्ड कैपिटल? मैक्सिमम लिमिट जितनी कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है। बच्चे मान लो एक कंपनी है, मैं अपने शेयर इशू करना चाहता हूं, लोगों से पैसा लेना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी है मैं 1 करोड़ दे दूं, 2 करोड़ दे दूं, नहीं। अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है ना तो
तो पहले हमें सेबी के पास जाना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। हम वहां जाकर उससे पूछते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कंपनी से पब्लिक से कितना पैसा लूं। तो सेबी बोल देगी कि आप 5 करोड़ रुपए ले लो। तो सेबी ने कितना ऑथराइज किया मुझे? 5 करोड़ लेने के लिए। तो जितनी मेरी ऑथराइजेशन है, मतलब मैं 5 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। ऑथराइज कैपिटल मतलब विच इज ऑथराइज्ड बाय सेबी। सेबी ने जितना हमें ऑथराइज किया है, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी लोगों से ले सकती है। अच्छा, अगर मैं 6 करोड़ लेना चाहूं, क्या मैं ले सकता हूं लोगों से? अगर 4 करोड़ लेना चाहूं, हम मैक्सिमम से कम तो ले सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो सेबी ने बोला आप 5 करोड़ तक ले सकते हो, और हमने लोगों को बोला कि आप हमें 4 करोड़ ही दे दो। हमने 4 करोड़ इशू किए। तो बच्चे जितने हम लोगों से पैसा मांगते हैं ना, वो क्या होती है? इशूड कैपिटल, 4 करोड़ रुपए, है ना। और जरूरी है लोग हमें 4 करोड़ दें? लोगों ने हमें बदले में दिए 3.5 करोड़ रुपए। तो 3.5 करोड़ क्या बन गए? सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब ऑथराइज कैपिटल मतलब जितनी मैं ऑथराइज कर सकता हूं, जितनी मेरी पावर है। इशू कैपिटल मतलब जितनी एक्चुअल में मैंने इशू की है। एंड सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जितने पैसे लोगों ने दिए हैं। आई होप आज की क्लास के लिए बहुत हो गया बेटा। इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी थी वो हमारी खत्म हो चुकी है। बेस आपका बन चुका है, क्या शेयर्स होता है, क्या डिबेंचर, क्या प्रेफरेंशियल, क्या टाइप्स, क्या कैपिटल, है ना बेटा। कल हमें इसके क्वेश्चन से शुरू करने हैं बेटा। कल हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। कोई भी छुट्टी ना लेना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हरनूर बेटा अपनी